हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये प्यारे दोस्तों में वर्ष 2024-25 के लिए जारी किया गया है, जो कि दोस्तों ये हमारा क्लास 8 ये हमारा इंग्लिश हो गया है। इसमें हमारा लेसन नंबर 8 जो दिया गया है ना, जिसका नाम है द मून। क्या है? द मून। इसका संपूर्ण हल देखने जा रहे हैं एक ही करके दोस्तों। बिल्कुल न्यू बुक है दोस्तों, बस 2024-25 वाला है। तो चलिए, तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नई बुक का ही पीडीएफ है। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पर कहा है द पोर्ट ऑफ द पोयम द मून, यानी कि द मून। ये जो हमारा लेसन दिया है, इसके कवि यानी राइटर कौन है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि जॉन टेलर, या फिर रॉबर्ट फॉरेस्ट, या फिर हेलेन स्टीन रिस, या फिर आर एल स्टीवनसन। तो यही हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर आर एल स्टीवनसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का एन एलिफेंट यानी हाथी जो है वो क्या करता है? बाग्स यानी भोगता है, रोअर्स यानी कि वह दहाड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ये डी नंबर ही, ट्रम्प्स यानी वह दहाड़ता, मतलब वो क्या कहते हैं, तुरिहार करता है। उसका एक अलग ही भाषा है दोस्तों। आप लोग हाथी का आवाज सुनते ही होंगे, वो किस तरह से बोलता है, ठीक है। उसका एक अलग ही होता है ना। चलिए, अब है नंबर 3 की इट यू सी दिस शेप ऑफ द मून व्हाट विल यू कॉल इट। यानी कहा गया है कि यदि आप चंद्रमा की इस आकृति को देखते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे? दोस्तों, आप चंद्रमा क्या होता है कि अलग अलग आकृति उसका देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे उसे? चाहे न्यू मून, फुल मून, क्वार्टर मून, या फिर क्रिसेंट मून। तो वही हो जाएगा दोस्तों में क्रिसेंट मून, यानी यानी कि यह अर्ध चंद्र होता है। आपके बुक में जो चित्र दिखाया गया उसमें क्या है? अर्ध चंद्र है। अब है ओन ओन। अब देखिए डी नंबर में कहा गया है कि ओन स्ट्रीट्स एंड फील्ड एंड क्वाइस यानी का सड़कों, फील्ड्स का स्ट्रीट्स का मतलब होता है दोस्तों सड़क, और फील्ड्स का मतलब हो गया ये मैदान। तो कहा गया है आखिरकार हमसे कि सड़कों और खेतों और घाटों पर क्या होता है? हार्बर, या फिर हार्बर। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों हमारा हार्बर, ये वाला सी नंबर में आपको टिक लगाना है। सड़कें और मैदान खेतों में ये सब हार्बर होता है। हार्बर जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों बंदरगाह। द रेमिंग वर्ड फॉर वॉल, ये जो वॉल का मतलब होता है दोस्तों हमारा दीवार, तो इसका रेमिंग वर्ड क्या होगा? तो रेमिंग वर्ड इसका हो जाएगा दोस्तों होल, ये वाला होल, सी नंबर रेमिंग वर्ड इसका ही है। ताकि दोस्तों मेरे हिसाब से लग रहा है कि रेमिंग का मतलब है दुकान, तो ये सही बोल भी हो जाएगा, टोल भी होगा, होल भी होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों में डी नंबर का ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सभी का उच्चारण एक जैसा लग रहा है, इसीलिए डी नंबर में आपको टिक लगाना है। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। डी नंबर में टिक लगा लीजिएगा। चलिए अब आगे की ओर जब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि द द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, यानी कहा गया आखिरकार यहाँ पर कि घर के दरवाजों पर कुत्ता चिल्ला रहा है। यहाँ पर आपको हाउलिंग भरना, हाउलिंग का मतलब चिल्लाना होता है। द स्क्वाइलिंग कैट एंड द स्क्वाइकिंग, क्या था? स्क्वाइकिंग माउस, यानी चिल्लाने वाली बिल्ली और चीखने वाला चूहा। चिल्लाने वाली क्या होता है? बिल्ली, और चीखने वाला चूहा होता है। यहाँ पर स्क्वाइकिंग हो जाएगा। टिल अप इन द मॉर्निंग द, यहाँ पर क्या होना है? सन सेल राइज, यानी कहने का है कि सुबह तक सूरज उगेगा। सुबह में क्या था दोस्तों? सूरज क्या था? उगता है। राइज का मतलब होता है उगना। द रेमिंग वर्ड फॉर डे, डे का रेमिंग क्या होता है? वे, डे का वे। एंटोनियम ऑफ मॉर्निंग, ये जो मॉर्निंग जो दिया है आखिर इसका उल्टा क्या होगा? मॉर्निंग का इवनिंग या फिर नाइट कर सकते हैं, यानी शाम या रात, एक ही बात है। चलिए दोस्तों अब देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर। अभी का क्वेश्चन नंबर 11 में 11 में कहा है कि राइट द साउंड मेड मेड
हाँ, 1 मिनट। फिर यहाँ कहा है कि कैट एंड माउस फ्रॉम द पोएम, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि कविता में बिल्ली और चूहे द्वारा निकाली जाने वाली ध्वनि लिखिए। बिल्ली का ध्वनि कैसा था और चूहा का ध्वनि कैसा था वो बताएं। तो बिल्ली का तो दोस्तों स्क्वाइलिंग एंड स्क्वाकिंग माउस, यानी स्क्वाइलिंग कैट का जो होता है दोस्तों वो कैसी होती है, चिल्लाती हुई बिल्ली और चिल्लाता हुआ चूहा। यही है इसका आंसर। अब है दोस्तों की वेयर डज द मून शाइन, यानी कहा है कि चंद्रमा कहाँ से चमकता है, चंद्रमा कहाँ से चमकता है। आंसर द मून शाइन, शाइन का मतलब क्या था दोस्तों, चमकना, क्या था, चमकना। तो कहा मून शाइन ऑन थीव्स थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, यानी यानी बगीचे की दीवार पर चांद की चमक है। ठीक है, चलिए अब कहा गया कि राइट द रेमिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। ये जो द मून जो दिया है ना, इसमें से आपको सून और फेट का रेमिंग वर्ड आपको लिखना है। रेमिंग का मतलब होता है तुकांत, एक ही जैसे बोलने वाले शब्द, सून, मून, नून, फेट, फैक्ट, और ये हो गया दोस्तों बेट। चलिए अब आगे कहा गया दोस्तों कि पिक द ओड वर्ड एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। अरे दोस्तों यहाँ पे एक आपको बॉक्स दिया गया, इसमें से आपको बताना कि कौन है जो कि सबसे अलग है। देखिए सन हो गया, स्टार और मून, ये तीनों आकाश में होते हैं, लेकिन ट्री क्या है, वो हमारा पृथ्वी पर होता है सबसे अलग ट्री। इसमें आप गोल घेरा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आखिरकार कहा गया प्रश्न क्रमांक 15 में, व्हाट इज द माउस डूइंग, व्हाट इज द माउस डूइंग, यानी कि कहा गया है कि चूहा क्या कर रहा है। माउस का मतलब क्या था दोस्तों, चूहा, माउस का मतलब चूहा। तो कहा चूहा क्या कर रहा है। आंसर माउस इज स्क्वाइकिंग, माउस इज मतलब चूहा ची ची कर रहा है। स्क्वाइकिंग का मतलब क्या था, ची ची कर रहा है। राइट द नेम्स ऑफ द 4 एनिमल्स मेंशन इन द पोयम। ये जो पोयम जो दिया है दोस्तों द मून, इसमें से आपको 4 जानवरों के नाम लिखना है जो इस पोयम में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर केट यानी बिल्ली, माउस यानी चूहा, डॉग यानी कुत्ता, डॉग और एक हो गया दोस्तों हमारा बर्ड्स यानी पक्षी। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि हैव यू सीन द सनराइज एंड द सनसेट, यानी सनराइज मतलब सूर्य उदय और सूर्यास्त। व्हाट डिफरेंट डू यू फाइंड बिटवीन बोथ, यानी कि दोस्तों आखिरकार क्या है, क्या आपने सूर्योदय और सूर्यास्त देखा है। आप दोनों में आखिरकार क्या अंतर देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त में। तो आंसर में आप सब लिख सकते हैं कि यस, सनराइज रिप्रेजेंटेड ए न्यू डे एंड सनसेट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द डे, यानी यस का मतलब हाँ। हाँ, सूर्योदय एक नए दिन का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब वो दिखाता है एक नए दिन का, और सूर्यास्त दिन के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अब सूर्यास्त का मतलब होता है दोस्तों कि अब रात होने वाला है, दिन समाप्त होने वाला है। यही दोनों में क्या है, मुख्य रूप से अंतर है। का गिव वन वर्ड फॉर, मतलब जैसे यहाँ एक सेंटेंस दिया है कि गिव आउट ए ब्राइट लाइट, इसको एक वर्ड में क्या कहते हैं। हालांकि यहाँ पर कहा गया है कि तेज रोशनी दे, तो इसको हम लोग एक वर्ड में कहते हैं दोस्तों साइन, साइन का मतलब चमकना। इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आखिरकार कहा गया है कि नोट नोट एट होम और एट वन प्लेस, यानी घर पर या किसी के स्थान पर नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं absent, absent का मतलब अनुपस्थित। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, आखिरकार इसमें कहा गया है कि यू हैव रिसेंटली गॉन टू योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस बाय बस, इट वाज ए नाइट जर्नी, राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस। यानी कि दोस्तों आखिरकार इसमें कहा गया है हमसे, आखिरकार कहा है दोस्तों कि अगर आप ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब है दादा दादी के साथ आप बस की यात्रा किए हैं, वो कि रात के समय, तो आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं
कि आई रिसेंटली टुक ए नाइट बस टू विजिट माई ग्रैंड ग्रैंड हाउस द journey was a calm and quiet with the bus moving smoothly smoothly along the dark roads. Out the window I could see the star shining in the night sky. इसके बाद थोड़ा सा और लिखना है दोस्तों, फिर लिखिएगा आगे. Most passengers were asleep, wrapped in blankets. As we drove throughout I have been many small towns. When I arrived at my grandma's house early in the morning, I felt both tired and happy to see them again. यानी कि इसमें मुख्य रूप से दोस्तों कहा गया है कि मैं आपको हिंदी में थोड़ा समझा देता हूँ दोस्तों. आगे का इसमें कहा है कि मैंने हाल ही में अपने दादाजी के घर जाने के लिए एक रात की बस यात्रा ली. यात्रा शांतिपूर्ण थी. बस बस अंधेरे अंधेरे सड़कों पर आसानी से चल रही थी. खिड़की के माध्यम से चमकते सितारों को देख सकता था. रात को रात को आसमान अधिकांश यात्री नींद में थे, कंबल में लिपटे हुए थे. जैसे ही हम आगे बढ़े मैंने कई छोटे शहर देखे. जब मैं अपने दादा दादी के घर पहुंचा, सुबह सुबह उन्हें फिर से देखकर मुझे थकान और खुशी दोनों महसूस हुई. बस इसमें ही दोस्तों कहा गया. तो दोस्तों अब आगे हमसे कहा है कि रीड द पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. यानी कि ध्यानपूर्वक आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है. उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको बताना है. यहाँ पर कहा है द मून इज ए स्फीयर बिग एंड व्हाइट. इट लव्स टू रिफ्लेक्ट द सन ब्राइट लाइट. इट गोज ऑन ए journey every 28 days around the earth. A hide and seek game it will play. In the winning it is new. यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों कि चंद्रमा एक गोल है और क्या है, बड़ा और सफेद. यह सूर्य की उज्जवल रोशनी को प्रतिबंधित करना पसंद करता है. यह यह 28वें दिन पृथ्वी के चारों ओर यात्रा पर निकलता है. उसका ऑप्शन है एक लुका छिपी का खेल खेलेगा. शुरुआत में यह नया है. बस यही इसमें कहा गया है. फिर इसमें से कहा है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज द मून डिस्क्राइब इन द अबव पोयम. यानी कि कहा है कि कविता में चंद्रमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है कविता में. तो आंसर लिखना है कि द मून इज स्फीयर बिग एंड व्हाइट. यानी चंद्रमा गोलाकार, बड़ा और क्या है, सफेद है. स्फीयर का मतलब गोलाकार है, बिग का मतलब बड़ा, व्हाइट का मतलब सफेद है. When does the moon go on its journey? यानी चंद्रमा अपनी यात्रा पर कब निकलता है. जोड़ने का मतलब होता है दोस्तों यात्रा, पर कब निकलता है. तो आंसर द मून गोज ऑन ए journey every 28 days around the earth. यानी कि वह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 28वें दिन भ्रमण पर निकलता है. भ्रमण का मतलब वो यात्रा करता है, घूमना. Which game does the moon play? यानी चंद्रमा कौन सा खेल खेलता है. तो आंसर में आपको लिखना है कि द मून प्ले हाइड एंड सीक गेम. यानी कि दोस्तों का चंद्रमा चांद लुक्का छिपी का खेल खेलता है. किसका, तो लुक्का छिपी. हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुक्का छिपी. पिक आउट द रेमिंग वर्ड फ्रॉम द एबोव पोयम एंड राइट. यानी कि कहा गया है कि कविता में दोस्तों आपको कहना है रेमिंग वर्ड. यानी रेमिंग का मतलब दोस्तों कि तुकांत वाले शब्द लिखना है. तो व्हाइट लाइट ये क्या है दोस्तों, एक जैसा है. ठीक है, बोलने उच्चारण क्या, तो एक जैसा बोलने वाले को लोग कहते हैं रेमिंग वर्ड. गिव द होमोफोन ऑफ राइट. जैसे राइट जो दिया इसका हेमोफोन, तो राइट, WRI राइट और राइट, यही आपको लिखना है. तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता. मैंने इस
लेसन का सभी क्वेश्चन आंसर बता दिया और भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। थैंक